सो तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है। कौन सा? एनिमल किंगडम। तो यार अभी थोड़ी देर पहले हमने प्लांट किंगडम पढ़े थे। प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़े थे हमने? जो भी सारी चीजें कौन से क्या फॉलो करके पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम क्या देख रहे थे? उसका हैबिटेट देख रहे थे, फिर स्ट्रक्चर देख रहे थे, फिर न्यूट्रिशन देख रहे थे और रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और लास्ट में क्या देख रहे थे? एग्जाम्पल्स। ऐसे ही पढ़ रहे थे हम प्लांट किंगडम में। ऐसा कहां पे पढ़ रहे थे? प्लांट किंगडम में। अब देखो एनिमल किंगडम में क्या है, हम एनिमल के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे नॉर्मल चीजें जैसे कि मान लो मैंने बता दिया हैबिटेट, तो हैबिटेट को हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रहता है, ये करता है, ठीक है। वैसे पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में। एनिमल किंगडम में हमको क्या क्या देखना रहता है? सबसे उसका कैसा? सेल्युलरिटी। सेल्युलरिटी का मतलब क्या है? वो मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर है, ये चीज देखना रहता है। सिलोम देखना होता है। सिलोम का क्या मतलब होता है बताऊंगा। देखो सूडोसिलोम होता है, एक ट्रू सिलोम होता है और एक ट्रू सिलोम, सूडोसिलोम और एक एसिलोमेट होता है। उसके बाद बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी हो गया, सेल्युलरिटी हो गया। फिर देखते हैं उसमें कितना जर्म लेयर होता है, जैसे एक्टोडर्म हो गया, फिर एंडोडर्म हो गया और मीजोडर्म। ये तीन चीजें होते हैं। तो जिनमें ये तीनों पाए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहेंगे उसको? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिनमें बस एक्टोडर्म और मीजोडर्म होगा उसको क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। जैसे हम लाइफ साइकिल में पढ़ते थे डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, उसी टाइप से यहाँ पे हम क्या देखते हैं? उसके जर्म लेयर को देखते हैं। प्लांट में जर्म लेयर होता है क्या? नहीं होता है, एनिमल में होता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है जिसको हमने उसको समझना है, उसके बाद ही हम प्लांट किंगडम को पढ़ सकते हैं, सॉरी एनिमल किंगडम को पढ़ सकते हैं। तो जो बेसिक फीचर्स है वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो कि एनिमल किसको कहेंगे हम। तुम एनिमल हो कि नहीं हो? एनिमल हो तुम लोग? कौन एनिमल है? हाथ ऊपर करो। सब लोग हो। तो तुमको अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे एनिमल को? पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल को कैसे डिफाइन करोगे? मल्टी सेलुलर एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो मल्टी सेलुलर होना चाहिए और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। उनको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उनको हम? मेटाजोआंस। क्या कहेंगे? मेटाजोआंस। बता रहा हूं, आराम से पढ़ो धीरे धीरे। अब देखो इसमें भी दो टाइप से हो सकते हैं। क्या बोला? मेटाजोआंस किसको बोलते हैं? जो मल्टी सेलुलर होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिनमें। अब इसको भी हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तुम्हारा पैराजोआंस और एक यूमेटाजोआ। देखो पैराजोआ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। और यूमेटाजोआ में कैसा रहता है? ऑर्गन लेवल रहता है, टिश्यू लेवल रहता है, टिश्यू लेवल और एक ऑर्गन सिस्टम रहता है। इस चीज को समझो। देखो मैंने क्या बोला? मल्टी सेलुलर होना चाहिए, होलोजोइक होना चाहिए। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है?
जो खाने को निगल के खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, होलोजोइक। अब देखो उसको हम क्या कहेंगे, मेटाजोआ। अब मेटाजोआ को मैंने क्या किया, दो टाइप में डिवाइड कर दिया। कौन से बेसिस में किया डिवाइड, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे किया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसको दो टाइप से क्लासिफाई किया। एक तुम्हारा हो गया क्या, प्रोटोजोअस, सॉरी पैराजोअन, पैराजोअन, और एक यूमेटाजोआ। पैराजोआ किनको बोलेंगे, जिनका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, मतलब उसके सेल ही सारे काम करते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पे 4-5 बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बना दिए, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये एक काम करता है ये दूसरा काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है, फिर आई क्या करता है, देखता है, फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सांस लेने के लिए हेल्प करता है। लेकिन इनमें क्या है, एक सेल वो सारा काम कर रहा है। ये खाना भी खा रहा है, अपने से खाना खा रहा है, अपने से उसको डाइजेस्ट कर रहा है, अपने से उसको एक्सक्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बस सेल आपस में जुड़े हुए हैं और सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल कुछ काम कर रहे हैं और कुछ ग्रुप ऑफ कुछ सेल कुछ काम कर रहे हैं, इस टाइप से नहीं है। उनको हम क्या कहेंगे, पैराजोन कहेंगे। और यूमेटाजोआ किसको कहेंगे, जहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे पहले तो टिश्यू लेवल में क्या होता है, देखो वहां पे जैसे मैंने टिश्यू बनाया बहुत सारे, मान लो ये तुम्हारे बहुत सारे टिश्यू हो गए। अब देखो इनमें से कुछ 4 सेल हो गए, ये बोल रहे हैं कि मैं डाइजेशन करूंगा। यहाँ पे नीचे से 4 लोग बोल रहे हैं कि मैं रेस्पिरेशन करूंगा, और यहाँ पे ये 4 लोग बोल रहे हैं मैं एक्सक्रीशन करूंगा। तो ये क्या कर रहे, टिश्यू लेवल पे अपने आप को डिवाइड करके काम को बांट रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, यूमेटाजोआ कहेंगे। और दूसरा क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम। अब क्या हो गया, ये 4 लोग मिलके क्या बनाए, एक ऑर्गन बना लिए, और फिर ये मिलके क्या बनाए, बहुत सारे ऑर्गन बन गए यहाँ पे। अभी ये ऑर्गन क्या कर रहा है तुम्हारा, कुछ रेस्पिरेशन कर रहा है, ये ऑर्गन डाइजेशन कर रहा है, ये एक्सक्रीशन कर रहा है। तो इस टाइप से इन्होंने ऑर्गन बना लिया। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, इन्होंने अब सिस्टम बनाना शुरू कर दिया। मान लो जैसे कि ये कोई एक्स ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किया, अपना एक मुंह बना लिया यहाँ से, फिर इसके पास ऐसे करके डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर यहाँ पे उसने यूरिनरी ब्लैडर बना लिया, फिर यहाँ पे उसने अपना ब्रेन बना लिया, नर्वस सिस्टम बना लिया। तो ऐसे करके उसने क्या किया, एक सिस्टम में बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गन आ गए। जैसे कि तुम्हारा ये मान लो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आ गया, तुम्हारा माउथ आ गया, फिर ये तुम्हारा गट आ गया, गट के बाद इंटेस्टाइन आ गया, इंटेस्टाइन के बाद ये तुम्हारा एनस आ गया। तो ऐसे करके उसने क्या किया, अपने एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन को मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया। उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। तो ये पैराजोअन्स और यूमेटाजोआ क्लियर है सबको। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके एग्जांपल्स दिए हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें होता है, एक ही बस है, इसका नाम है पोरीफेरा। ये क्या है, तुम्हारा फाइलम है, फाइलम। पोरीफेरा क्या है, पैराजोआ है। बाकी जितने भी सारे हैं, प्लाटीहेलमिंथस, टिनोफोरा, एस्केलमिंथस, और उसके बाद कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, सारे क्या है, सारे यूमेटाजोआ है। इतना क्लियर है सबको, एग्जाम्पल याद रहेगा, वेरी गुड। तो चलो लिख लेते हैं कि कौन सा कैसा होता है। सबसे पहले सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल में कौन सा आ जाएगा, अभी बताया, कौन सा आ जाएगा, पोरीफेरा। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, टिश्यू लेवल है, सिलेंटेरेटा और एक टिनोफोरा। ये दोनों क्या आ जाएंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद ऑर्गन लेवल में कौन आ जाएंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद एस्केलमिन्थ्स नहीं आएगा। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, बाकी के जितने भी सारे बच गए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बाद एस्केलमिंथस, टू, बाकी जितने भी सारे हो गए कोर्डेटा तक। ये क्या हो गए तुम्हारे इतने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चारों चीजों को याद रखना है।
कौन किस में है। ओके डन है, चलो बढ़िया। लिख रहे हो साथ साथ? नहीं लिख रहे हो लिखो, जो लोग नहीं लिखे वो लोग लिखो। यार मोबाइल गिर जाता है। अब ये हो गया, इसके बाद देखेंगे हम सिमेट्री। सिमेट्री में क्या क्या देना है? सबसे पहले हमने क्या देख लिया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, ये हो गया हमारा। अब क्या देखना है? सिमेट्री देखना है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैं यहाँ से तुम में से किसी को, मान लो मैंने घनिष्ठा को बुलाया और यहाँ पे आके खड़ा कर दिया और बोला कि इसको यहाँ से 2 टुकड़े में बांट दो। अगर 2 टुकड़े में उसको काटोगे तो क्या दोनों बराबर रहेंगे? दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? सबसे पहले ऐसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक प्लेन से डिवाइड हो गया और दोनों पार्ट इक्वल आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, अब एक ऑर्गेनिज्म मान लो ऐसा है, ऐसा कौन है? गोल मोटल, कोई भी हो सकता है। अब उसको हम क्या कर सकते हैं? 2 प्लेन से काट सकते हैं। अगर ऐसे भी काटे तो भी 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो रहा है, और ऐसे भी काटे तभी 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। ओके, अब और एक बहुत ही बदसूरत और अजीब टाइप से ऑर्गेनिज्म है, ऐसे करके उसको कहीं से भी तुम काटो वो कभी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है। उसको हम क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। लेवल ऑफ सिमेट्री समझ में आया? सिमेट्री समझ में आया? क्या क्या है इसके एग्जांपल्स, क्या क्या है? जब चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां से तुमको बता देंगे, और उसको याद रखना है कौन कौन से में आता है। एग्जाम्पल्स में क्या क्या याद रखना है? देखो सबसे पहले एसिमेट्रिकल कौन है? जितने भी सारे दुनिया के स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जेस मतलब कौन सा है? हमारा पोरीफेरा। ये सब, ये पोरीफेरा क्या होता है? पोरीफेरा में कुछ एग्जाम्पल शायद रेडियल सिमेट्री में आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पोरीफेरा होता है कैसा होता है? एसिमेट्रिकल होता है। बाइलेटरल सिमेट्री किस किस में देखने को मिलता है? सॉरी देखो सबसे पहले रेडियल देख, रेडियल किस किस में मिलता है? एक तो सिलेंटेरेटा में मिलता है, टिनोफोरा में मिलता है, और एक चीज में मिलता है, किसमें? एडल्ट इकाइनोडर्माटा। एडल्ट इकाइनोडर्माटा। देखो एडल्ट इकाइनोडर्माटा क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? उसका जो लार्वा स्टेज होता है वो रेडियल सिमेट्री नहीं होता, वो बायलैटरल होता है। तुम स्टारफिश का नाम सुने हो? स्टारफिश कैसा होता है? वो उसको हम क्या कहते हैं? स्टारफिश को इकाइनोडर्माटा में आता है, तो वो कैसा है? रेडियल सिमेट्री है। सिलेंटेरेटा और टिनोफोरा, सिलेंटेरेटा कैसा होता है? इस टाइप से होता है, तो इसको हम ऐसे करके प्लेन से 2 पार्ट में काट सकते थे, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेडियल सिमेट्री। और टिनोफोरा कैसा होता है? बॉल जैसा होता है। तो बॉल तो हम कहीं से भी काट सकते हैं, कितने भी प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री कहेंगे। कौन कौन? एक सिलेंटेरेटा हो गया जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, दूसरा टिनोफोरा हो गया वो जो कि बॉल के जैसा होता है, और एडल्ट इकाइनोडर्माटा जो स्टारफिश के शेप में होता है। स्टारफिश उसके एग्जाम्पल है। इन तीनों को याद रहेगा। बाकी जितने भी सारे बच गए वो किस में आ जाएंगे? कोर्डाटा वगैरह हो गया, हेमिकोर्डाटा हो गया, ये सारे किस में आ जाएंगे? बायलैटरल सिमेट्री में आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलो सिमेट्री हो गया। पोरीफेरा बताना है। पोरीफेरा में देखो इसको हम एसिमेट्रिकल कह रहे हैं क्योंकि इसका सिमेट्री नहीं होता। जैसे कि ये मान लो तुम्हारा एक पोरीफेरा हो गया, अब इसको तुम कहीं से भी काटो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। मान लो ऐसे करके काट दिए, ऐसे करके ऊपर से ऐसे करके काट दिए, तभी ये क्या है? इक्वली डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एसिमेट्रिकल रहते हैं। लेकिन कुछ पोरीफेरा है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, जो कि इस टाइप से कुछ होता है,
और इसको हम प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बायलैटरल या फिर रेडियल हो सकता है, इस प्लेन से या फिर इस प्लेन से काट सकते हैं। आया समझ में ये वाला चीज? चलो बढ़िया है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। थर्ड में क्या देखना है हमको? पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पे, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप से हो सकते हैं। एक तो तुम्हारा ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम और एक कंप्लीट। एक होता है इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। इनकम्प्लीट का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिज्म है, उसके यहाँ से मुंह है, ये उसका माउथ है, यहाँ से वो खाना एंटर करता है, लेकिन उसका यहाँ पे एक्सक्रीट करने के लिए कुछ पोर नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? खाना खा के फिर जहां से खाया था वहीं से एक्सक्रीट करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि ह्यूमंस में होता है, माउथ भी होता है और एनस भी होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से खा के फिर यहाँ से एक्सक्रीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने? दो टाइप से होते हैं, हमने सर्कुलेशन चैप्टर में भी पढ़ा था। एक ओपन सर्कुलेशन होता है और एक क्लोज सर्कुलेशन होता है। ओपन सर्कुलेशन में हमने क्या पढ़ा था? जैसे कि मान लो ये तुम्हारा हार्ट हो गया, अब हार्ट जो ब्लड पंप करेगा वो कहाँ पे आएगा? सीलोम में आएगा, सीलोम के बाद कहाँ पे जाएगा? फिर हार्ट में वापस चला जाएगा। ये हो रहा था। अब देखो ये सीलोम है, क्या है? सीलोम मतलब क्या है? यहाँ पे बॉडी कैविटी है, जितने भी सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि तुम्हारा बाकी सारे, ये मान लो इसका किडनी हो गया, ये मान लो इसका ब्रेन हो गया या फिर लीवर हो गया, सारे चीजें क्या है? एक फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है? हार्ट इसको ब्लड पंप करके इसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, और फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ रहा है। यहाँ पे जब ये ब्लड के अंदर है ये ऑर्गन्स, ये क्या कर रहे हैं? ब्लड से अपने न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह ले रहे हैं, फिर ये वापस जब चला जा रहा है हार्ट के पास, तो ऐसे सर्कुलेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेशन। क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज नहीं है, ब्लड कहाँ पे फ्लो कर रहा है? ऑर्गन्स के बीच में फ्लो कर रहा है, ऑर्गन के बीच में ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि ह्यूमंस में होता है, यहाँ पे तुम्हारा हार्ट हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट है ये। अब यहाँ से फिर ब्लड जाएगा टिश्यू के पास, टिश्यू से फिर ब्लड वापस आएगा, यहाँ पे लंग्स होता है, लंग्स के पास भी जाता है, उतना डिटेल में नहीं देख रहे, बस इतना समझो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं? अगर ब्लड कैपिलरी से पास करता है और यहाँ पे जाके कैपिलरी होते हैं जो कि मतलब सेल को ब्लड सप्लाई करता है, डायरेक्टली ऑर्गन ब्लड नहीं लेता है, किसके थ्रू लेता है? कैपिलरी। उसको छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वहां से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट लीक होते हैं, लीक होके किसके पास जाते हैं? ऑर्गन के पास जाते हैं। ऑर्गन यहाँ पे डूबा हुआ नहीं रहता, ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाहर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर है इतना? ओके देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। सबसे पहले क्या देखे थे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम था, और एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सबसे पहले ईयू मेटाजोआ में क्या था? ईयू मेटाजोआ था और एक पैराजोआ था। तो ईयू मेटाजोआ में क्या क्या थे? बताओ क्या क्या थे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। सही, सेलुलर लेवल किस में था? पैराजोआ में था। ईयू मेटाजोआ में 3 थे, क्या क्या थे? एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, दूसरा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और तुम्हारे पैराजोआ में क्या था? बस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पैराजोआ का एग्जांपल, बस एक ही एग्जांपल याद रखना है, पोरीफेरा। और ईयू मेटाजोआ में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या कौन कौन थे? सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा।
उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें था? ऑर्गन प्लैटीहेल्मिन्थस एक ही में बसता प्लैटीहेल्मिन्थस। उसके बाद बाकी जितने भी सारे बचे थे सबके पास कैसा था? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? उसके बाद हमने फर्स्ट हो गया ये तुम्हारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड में क्या पढ़े? सिमेट्री पढ़े। सिमेट्री में बायलैटरल सिमेट्री है और रेडियल सिमेट्री है और एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल में कौन है? पोरीफेरा। पोरीफेरा मेनली स्पॉन्जेस। उसके बाद तुम्हारा बायलैटरल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री में कौन है? टिनोफोरा है, सिलेंटेरेटा है और बाकी एडल्ट इकाइनोडर्माटा। कुछ जो सिलेंटेरेटा, ओके सिलेंटेरेटा हो गया। हाँ, कुछ पोरीफेरा जो थे वो कैसा था? रेडियल सिमेट्री था और बाकी सारे जितने भी बच गए वो कैसे है? बायलैटरल सिमेट्री। आया समझ में इतना? उसके बाद लास्ट में क्या देखे थे हम? कॉम्प्लेक्सिटीज देखे थे। दो टाइप के सिस्टम देखे थे, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट था और एक कंप्लीट था और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज था। इनकम्प्लीट किसको बोलते हैं, कंप्लीट किसको बोलते हैं? आया समझ में? देखो, जब एक अगर ओपनिंग होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट। अगर दो ओपनिंग होगा तो उसको क्या कहेंगे? कंप्लीट। यहाँ पे क्या था? ब्लड ऑर्गन कहाँ पे थे? ब्लड के अंदर थे। यहाँ पे कहाँ पे थे? इसके बाहर था ऑर्गन। इसको हम इसलिए क्या बोल रहे? क्लोज सिस्टम बोले थे। ओके, इसके बाद क्या देखना थे? देखो, सिमेट्री हो गया। अब देखो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जर्म लेयर के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। किसके बेसिस पे? जर्म लेयर। जर्म लेयर किसे कहते हैं? जैसे कि तुम अपने बॉडी में देखो, अपने बॉडी में देखो क्या है? सबसे बाहर स्किन है, उसके अंदर क्या है? मसल्स है, फैट है, ठीक है। फिर उसके अंदर जाओगे तो क्या है? तुम्हारे गट है, इंटेस्टाइन वगैरह है। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी बनाया, ये तुम्हारा सर है। ये कौन है बताओ? कौन है? तो देखो कौन से सर है? रुको बताता हूँ केमिस्ट्री के सर को। बढ़िया डायग्राम है यार, इसके लिए तो तारीफ कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है? ये इसका माउथ है। अब ये क्या करे? खाना खाएगा। तो खाना खाएगा, ये क्या जाएगा? इसके पेट के अंदर जाएगा। इसमें यहाँ पे इंटेस्टाइन वगैरह होगा। स्टोमक होगा ना, सबसे पहले स्टोमक होगा, फिर यहाँ पे इंटेस्टाइन होगा, ऐसे करके इसका ये एनस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, ठीक है। अब इसके बाहर का जो लेयर है, हाथ पैर जो भी बाहर से दिख रहा है तुम्हें, ये जो बाहर का लेयर है इसको हम क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। देखो रेड कलर का हाँ, ये हो गया तुम्हारा बाहर का एक्टोडर्म हो गया। अब जो ये बीच में जो गट दिख रहा है, गट को मैं दूसरे कलर में बनाता हूं। ये जो गट दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है? तुम्हारा एंडोडर्म। ये हो गया तुम्हारा एंडोडर्म। और बाकी सारे जितने भी सारे चीजें बच गए बीच में, बाकी जो भी सारी चीजें बच गए, ये तुम्हारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेसोडर्म। तो देखो तुम्हारे यहाँ पे मसल होंगे, पैर में भी मसल होंगे, यहाँ पे सिक्स पैक्स बना तो वो भी मसल है। सारे किस चीज से बने होंगे? मेसोडर्म से बनेंगे। अगर कोई बच्चे स्किन किस चीज से बना होगा? एक्टोडर्म से बना होगा। किस चीज से बना होगा? एक्टोडर्म से बना होगा। और हमारा इंटेस्टाइन किस चीज से बना होगा? गट किस चीज से बना होगा? मेसोडर्म नहीं, एंडोडर्म से बना होगा, सॉरी एंडोडर्म। तीन लेयर क्लियर है? मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो सबसे बाहर कौन सा होता है? एक्टोडर्म होता है। बीच में कौन सा होता है? मेसोडर्म। और अंदर एंडोडर्म होता है। याद रहेगा। अब उसके बेसिस में हमने क्या किया? एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ये तो ह्यूमन का हो गया, चलो ठीक है, सबसे डेवलप्ड एनिमल है कि नहीं? हम सबसे उच्चतम एनिमल है। लेकिन कुछ कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स भी है, जैसे कि पोरीफेरा। वो लोग कैसे हैं? उनके पास दो ही जर्म लेयर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन से दो जर्म लेयर है? एक तो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म।
बीच में कुछ है ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और है तुम्हारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या है? तीनों लेयर्स है, एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल समझ में आया क्या है? ओके। डस्टर गिर गया यार। ओके, हो गया। अब क्या देखना है? देखो, सीलोम के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम क्लासिफाई करेंगे। तो सीलोम कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो, सीलोम किसको कहते हैं? जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ह्यूमन का डायग्राम बनाया था, एक ऐसे करके बनाया था। चलो फिर से बना लेते हैं। चलो देखो, अब इसमें सीलोम किसको बोलेंगे? यहाँ पे तो उसका माउथ हो गया, स्कैनस हो गया। ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये तुम्हारा बाहर का एक्टोडर्म का लेयर हो गया और ये अंदर एंडोडर्म का लेयर हो गया। बाकी अंदर जो स्पेस बच रहा है यहाँ पे, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? सीलोम कहेंगे। सीलोम का मतलब क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका? मतलब स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है। तो यहाँ पे देखो सीलोम प्रेजेंट है, मेसोडर्म है। ओके, तुम सही बोलो, मेसोडर्म है। ये देखो मैंने मेसोडर्म भी बना दिया। एक मिनट, ये मैंने बना दिया मेसोडर्म का लेयर। अब देखो ये मेसोडर्म क्या कर रहा है? यहाँ पे पूरा मेसोडर्म था, पूरा भरा हुआ था मेसोडर्म से, एकदम पैक्ड था। अब मेसोडर्म ने क्या किया? अपने अंदर, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा पूरा मेसोडर्म है, इसने क्या किया? अपने अंदर स्पेस बना लिया, मेसोडर्म से कवर किया हुआ एक स्पेस बना लिया अंदर। इसी को हम क्या कहेंगे? सीलोम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सीलोम। हमारे बॉडी में भी क्या होता है? जैसे तुम्हारा एंडोडर्म है, एंडोडर्म सॉरी मेसोडर्म जो है, मेसोडर्म अपने आप को स्प्लिट करता है। स्प्लिट करके क्या करते हैं? जितने भी सारे ऑर्गन वगैरह हो गए, ऑर्गन वगैरह कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसी सीलोम के अंदर प्रेजेंट होता है। जितने भी सारे लंग्स हो गए, तुमने क्या किया? लंग्स को पढ़े थे जब, क्या कर रहे थे? लंग्स एक कैविटी के अंदर कवर होता है, ऐसे पढ़ रहे थे। तो वो जो कैविटी के अंदर कवर रहता है, उसको हम, वो किस चीज से बना रहता है? मेसोडर्म से बना रहता है। बाकी ये जो ऑर्गन्स वगैरह है, ऑर्गन्स वगैरह तुम्हारा मेसोडर्म से भी बन सकता है और मेसोडर्म से बन सकता है और एंडोडर्म से भी बन सकता है और एक्टोडर्म से भी बन सकता है। जैसे हमारा आई हो गया, आई किस चीज से बनता है? आई रेटिना हो गया, रेटिना किस चीज से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। जैसे कि तुम्हारा ये तुम्हारा सर है मान लो, और यहाँ पे तुम्हारा आई है, तो ये ऐसे करके एक आई बॉल बनाता है। तो ये किसका कंटिन्यूएशन है? एक्टोडर्म का कंटिन्यूएशन। तो आई का जो रेटिना हो गया, वो भी किस चीज से बना रहता है? एक्टोडर्म से बना रहता है। जैसे तुम्हारे मसल्स हो गए, मसल्स किस चीज से बने रहते हैं? मेसोडर्म से बने रहते हैं। चलो इतना समझ में आया? सीलोम किसको कहते हैं? बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। स्पेस होता है और इसको बॉडी कैविटी भी बोल सकते हैं। अब कुछ ये तो ह्यूमंस के बारे में हो गया। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें जो है सीलोम नहीं होता है, जिनमें सीलोम एब्सेंट होता है, उनको हम क्या कहेंगे? एसिलोमेट कहेंगे। स्पेलिंग सही है? एसिलोमेट। और जिसमें सीलोम प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? सीलोमेट। COE ना? हाँ मेरे को भी लग रहा था। ओके, COE एलोमेट, हाँ ठीक है। जिसपे होगा उसमें क्या कहेंगे? प्रेजेंट होगा जिसमें, उसको हम क्या कहेंगे? सीलोम। जिसमें प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे सीलोमेट। और कुछ में सूडोसीलोम भी होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सूडोसीलोमेट। देखो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले सीलोम प्रेजेंट है, बाहर का लेयर क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा एक्टोडर्म। इंक डलवाओ यार इसमें। देखो बाहर का जो लेयर है ये हो गया तुम्हारा एक्टोडर्म। अंदर क्या है? एंडोडर्म है। बीच में क्या है तुम्हारा? एंडोडर्म है।
चलो इधर देखो, इसी से बना लेते हैं। ये तुम्हारा पूरा एंडोडर्म का लेयर हो गया, और बाहर क्या बना देते हैं हम, एक्टोडर्म का और एक लेयर बना देते हैं। ये तुम्हारा एक्टोडर्म हो गया, ये तुम्हारा है एक्टोडर्म, फिर ये मेसोडर्म, और ये एंडोडर्म हो गया। अब जिसमें ये मेसोडर्म नहीं होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, वो यहाँ से सेल नहीं रहते, सेल के बदले कुछ जेल जैसा रहता है, उसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट कहेंगे, जिसमें सिलोम नहीं होता, मेसोडर्म नहीं होता। यहाँ पे मेसोडर्म की जगह क्या होता है, यहाँ पे जेल भरा रहता है, पूरा जेल भरा रहता है यहाँ पे बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट। जिनमें मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, मतलब सेल्स होते हैं, जिनमें सेल्स होते हैं, मान लो ये बहुत सारे सेल हो गए तुम्हारे, उसके न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, सिलोमेट कहेंगे। ओके, यहाँ पे है, अब ये क्या करेगा, अपने अंदर एक कैविटी बनाएगा। डायग्राम क्लियर नहीं है, और एक बनाओ डायग्राम, वेट। अब देखो, सबसे पहले ये क्या है, बाहर में एक्टोडर्म है, अंदर क्या है, एंडोडर्म है। एंडोडर्म को चलो ब्लैक कलर में बनाते हैं, ये है तुम्हारा एंडोडर्म, बाहर तुम्हारा हो गया एक्टोडर्म। अब बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे पूरा क्या फिल रहेगा, यहाँ पे मेसोडर्म फिल रहेगा, और इसके बहुत सारे लेयर रहेंगे। ऐसा क्यों बना रहा हूँ मैं, गोल गोल क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे एक एक सेल हो गए, ये सब बहुत सारे सेल मिलके क्या होता है, मेसोडर्म बनता है। क्या एक्टोडर्म भी एक ही लेयर का रहता है क्या, या मल्टीपल लेयर का रहता है, मल्टीपल लेयर का रहता है। देखो आप समझ में आ रहा है क्लियरली, डायग्राम क्लियर है। बाहर का जो लेयर है ये हो गया तुम्हारा एक्टोडर्म, ये अंदर हो गया, अंदर हो गया एंडोडर्म, बीच में हो गया तुम्हारा मेसोडर्म, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अब क्या हो रहा है, अब ये अपने आप को यहाँ से स्प्लिट कर रहा है, अपने सेल को कुछ गायब करके यहाँ पे स्पेस बना रहा है। क्या बना रहा है, स्पेस बना रहा है, बीच में से एक लेयर को उसने गायब कर दिया, ऐसे बन जाएगा स्पेस। अंदर भी ये पार्ट क्या है, ये भी मेसोडर्म है, और बाहर के लेयर में भी ये भी मेसोडर्म है। अब बीच में जो स्पेस बच गया उसको हम क्या कहेंगे, सिलोम। सिलोम समझ में आया। अब अगर ये मेसोडर्म के अंदर ऐसे सिलोम बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सिलोम कहेंगे। कैसा सिलोम है ये, ट्रू सिलोम है। अब कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको ये पसंद नहीं आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, सूडो सिलोम बनाते हैं। देखो ये आ गया, ट्रू सिलोम समझ में आ गया। अब देखो यहां से मैंने पूरा मिटा दिया, बाहर का भी पूरा मिटा दिया, क्या क्या बचा अभी, एक्टोडर्म बचा और एंडोडर्म बचा। अब मेसोडर्म क्या कर रहा है, बोल रहे हैं कि मैं अपने से बनाऊंगा, मैं अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा कैविटी। ऐसे करके यहाँ पे कैविटी बना दिया, फिर यहाँ पे कैविटी बना दिया, ऐसे करके सारे सब मिलके काम नहीं कर रहे, अब ये अलग अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक कैविटी बन गया, यहाँ पे कैविटी बन गया, यहाँ पे कैविटी बन गया, यहाँ पे कैविटी बन गया, बीच में भी बहुत सारे मेसोडर्म के सेल्स है। बीच में क्या है तुम्हारे, मेसोडर्म के सेल्स है, और यहाँ पे कैविटी बना लिया। इसको हम क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोम। ये सिलोम है, सूडोसिलोम है, ये ट्रू सिलोम नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऑर्गन वगैरह रहेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। ओके, एसिलोमेट किसको कहेंगे, जिनमें ये मेसोडर्म का लेयर नहीं होता है,
क्या होगा इस पे, इसके बदले में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंसेस होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट। यार इंक निकल रहा है इसमें से, बंद करना वीडियो।